नमस्कार साथियों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने हैं क्या अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आपको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब होता है क्या, बेसिकली दो चीज़ों के बीच में क्या करना है, तुलना करना होता है। ठीक है, अब तुलना किसके किसके बीच में हो सकता है भाई, तो जो समान प्रॉपर्टी रखता हो, जो समान आपका गुण रखता हो, उन्हीं के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि भाई है ना, इस पेन का है ना, इस पेन का जो लिखने काम आता है किसमें, मॉनिटर में, इसका तुलना मोबाइल से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के आपके यूज़ अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है भाई, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो देखेंगे जो समान गुण रखते हैं उन्हीं के बीच में क्या किया जा सकता है, आपका तुलना किया जा सकता है। जैसे कि दो बॉटल के बीच में, ठीक है, दो चेयर के बीच में, क्यों, समान गुण रखते हैं इसलिए उसके बीच में हम लोग कर सकते हैं क्या, तुलना। ठीक है, तो बेसिकली आपका देखेंगे कि आपका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तुलना करना बताता है, किसी भी दो या तीन वस्तु के बीच में क्या बताता है, तुलना बताता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं दो बॉटल की बात करते हैं, दो बॉटल में देखेंगे 1 लीटर का बॉटल है, एक आधा लीटर का बॉटल है। क्वांटिटी किस में ज़्यादा आएगा, यानी पानी किस में ज़्यादा आएगा, तो 1 लीटर के बाद बॉटल में जाहिर सी बात है आपका पानी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि मान लेते हैं पेन, है ना, पेन का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी, और मान लेते हैं इनके बीच में जो पेन है, इसके पास पेन है कितना, 15 पेन है, इसके पास कितने पेन है, 20 पेन है। तो क्वांटिटी देखेंगे, इसके पास 15 पेन है, इसके पास क्या है, 20 पेन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ए और बी के बीच में जो पेन का जो अनुपात है वो कितना है, तो तुलना, दोनों के पास पेन है तो तुलना कर रहे हैं, तो अनुपात कितना है, तो देखेंगे कि अनुपात का मतलब एक दूसरे से भाग देना भी होगा। तो देखेंगे कि 15 को भाग दे देंगे किससे, 20 से, क्योंकि ए और बी के बीच का अनुपात निकालना है हम लोग को, ए और बी के बीच में अनुपात निकालना है। 5 से कितने बार में, 3 बार में, 5 से आपका देखेंगे 4 बार में। तो हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना के लिए चाहें तो ए और बीच के जो अनुपात है कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है, 3 अनुपात 4 का अनुपात है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्वांटिटी नहीं बताता है कौन आपका अनुपात, ये केवल है ना दोनों के बीच का रेशियो बताएगा, यानी क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, अनुपात जो है होता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो समानुपात ये होता है कि भाई जिस अनुपात में ए और बी है, अगर इसी अनुपात में कोई और दो व्यक्ति हैं, उनके पास अगर पेन रहेगा, इसी अनुपात में उनके पास भी रहेगा, तो क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों के पास क्या है, समान अनुपात में है, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, समान अनुपाती होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो व्यक्ति और हैं, है ना, व्यक्ति कौन सा है आपका, सी है और आपके डी है, और मान लेते हैं इनके पास पेन कितना है, तो इनके पास आपका पेन है, देखेंगे इसके पास है आपका 20 है ना, सॉरी, इसके पास ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3:4 में ले लेते हैं, तो इसके पास देखेंगे कितना है, 60 है और 80 है। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके पास संख्या कितने हैं, 60 है, इसके बाद कितना है, 80 है। तो देखेंगे क्वांटिटी तो अलग अलग है पेन का, है ना, सी और डी के पास देखेंगे पेन का जो संख्या अलग अलग है, लेकिन इनके बीच में भी अगर हम अनुपात निकालने के लिए चाहें तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपके 3 बार में और 2 से आपके देखेंगे 4 बार में। तो देखेंगे इनके पास भी जो पेन का जो संख्या है किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई, ए और बी और सी और डी, है ना, ये देखेंगे एक दूसरे के समान अनुपात में है, यानी कि 3:4 में ये भी है और 3:4 के अनुपात में ये भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों दोनों क्या है, समान अनुपाती में है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि समानुपाती क्या होता है, अनुपात क्या होता है। अनुपात आपका देखें दो वस्तुओं के बीच का तुलना होगा, ठीक है, और अनुपात का मतलब एक दूसरे से भाग देना भी होता है, मैंने बताया था। इस तरीके से लिखा रहेगा कोई शब्द, है ना, तो उसको रेशियो के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B को हम लोग लिख सकते हैं आपका, है ना, 3/4 के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिखे, है ना, A/B बराबर आपका हो जाएगा 3/4, ये लिखेंगे। दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अनुपात और समानुपात क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा आपका, तो
है ना। ये हम लोग को देखें प्रोपोर्शनल का क्या है आपका, प्रोपोर्शनल का ये आपका ठीक है डेफिनेशन दे दिया है कि जब दो अनुपात बराबर ए अनुपात आपका क्या है ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी है हो तो ए बी सी डी समानुपात में होंगे, ये लिखा हुआ है। और ए बी सी डी जो देखेंगे क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये जो लिखा है ना ए बी सी डी, कहने का मतलब इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रथम अनुपात है, द्वितीय अनुपात है, तृतीय अनुपात है, ये आपका क्या है चतुर्थ अनुपात है ना। वही ये बता रहा है कि देखेंगे कि जब भी इस तरीके से लिखा रहेगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन क्या है डी है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर आपका सी रेशियो आपका डी। तो यहाँ पर जो है ए है वो क्या है आपका प्रथम अनुपात है, ये आपका क्या है द्वितीय अनुपात है, सी आपका क्या देखेंगे आपका तृतीय अनुपात है, और डी आपका देखेंगे आपका चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, डी आपका देखेंगे चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, तो नंबरिंग करना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं प्रोपोर्शनल से। तो केस नंबर फर्स्ट यानी कि कंडीशन पहला देखते हैं। कंडीशन पहला में क्या है आपका, जब देखेंगे 3 संख्याएं दी गई हों, है ना, जब आपको बोला जाएगा प्रोपोर्शनल से आपसे क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब बोला जाएगा कि 3 संख्याएं दी गई हो, जैसे ये नीचे में क्वेश्चन है क्या है कि 3 संख्याएं 6 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं भाई प्रथम अनुपात किसको बोले हैं, प्रथम अनुपात ये सामने वाले एक वो बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो 3 मान दिए हुए हैं किसका, द्वितीय का, तृतीय का और चतुर्थ का। प्रथम हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे उसके लिए निकालने का तरीका क्या है। तो निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि प्रथम अनुपात यानी कि ए बी सी यानी 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि भाई ये मान लेते हैं प्रथम अनुपात हम लोग लिखे ना ए बी सी और डी लिखे हैं, वहाँ पे एक्स लिखा है, आप एक्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकते हैं बी इंटू सी अपॉन क्या कर सकते हैं डी, बी इंटू सी अपॉन डी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी लिखा है आपको देखो, है ना। हम लोगों ने ए को क्या मान लिया है आपका प्रथम अनुपात को एक्स मान लिया है, प्रथम अनुपात को एक्स मान लिया है, तो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं। माने कि प्रथम अनुपात एक्स है, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और आपका देखेंगे सी मान लेंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा सी, इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं कि आपका ए है, ये आपका बी है और आपका सी है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात हम लोग जान रहे हैं कि भाई माना कि प्रथम अनुपात आपका एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखेंगे कि 12 से एक बार में, 12 से आपकी 2 बार में, 2 से आपका 3 बार में, तो प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो आपका प्रथम अनुपात है वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं प्रथम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसी में देखेंगे अगर द्वितीय अनुपात पूछा जाए या तृतीय अनुपात पूछा जाए या आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुपात क्या है ना, तो सेम इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय अनुपात क्या होता है, तो देखेंगे 3 संख्या दिया गया है, तो इस बार कहने का मतलब ये देखेंगे कि 3 संख्या दिया है 28 4 और आपके 5, तो इसमें द्वितीय अनुपात पूछा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है, ये आपका क्या है तृतीय अनुपात है ना, ये आपका क्या है तृतीय अनुपात है। तो ये आपका क्या है ए है, ये आपका बी है और आपका सी है। तो देखेंगे कि आपका ए अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अनुपात ये है आपका, बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन क्या हो जाएगा सी। तो x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यही फॉर्मूला वहाँ पर हमको लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि अब मान रख देते हैं, ए का मान कितना है आपका 28 है, सी का मान कितना है आपका 5 है और बी का मान कितना है आपका 4 है, बी का मान आपका कितना है 4 है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा x के बराबर। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा 4 से एक बार में, 4 से आपके देखेंगे 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35,
तो द्वितीय अनुपात क्या हो जाएगा हम लोग का, द्वितीय अनुपात हम लोग का हो जाएगा 35 यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या निकालना है, प्रथम अनुपात पूछा जाए क्वेश्चन में तो द्वितीय अनुपात पूछा जाए तो इस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है। ठीक है, देखते ही आप लोग से ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे आपके किसमें, एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं क्या तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3 संख्या दिया गया है 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ए बी जो सी है ना, ये ए है ये बी है और इसको सी मान लेते हैं। तो तृतीय अनुपात यानी कि ये आपका तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको मान लेंगे क्या, एक्स, है ना, तीसरा वाला जो नंबर है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ए अपॉन बी बराबर आपका क्या हो गया, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए सी अपॉन, है ना, यहाँ पर भी देखेंगे ए सी अपॉन आपका क्या था, बी था, और यहाँ पर भी देखेंगे ए सी अपॉन पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है, 2 है, सी का मान कितना है आपका 15 है ना, और आपका देखेंगे कि आपका बी का मान कितना है, आपका 3 है। तो यही एक्स का वैल्यू हो जाएगा। 3 से एक बार में, 3 से कितने बार में, 5 बार में, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। एक्स के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो मान रख कर भी देख सकते हैं, क्यों देखेंगे बराबर है बीच में तो समान अनुपात में आना चाहिए, है ना, यानी कि हम लोग का आंसर जो है वो सही है। ठीक है, चलते हैं आपके देखेंगे अगले प्रश्न में, है ना। अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात आप लोग इसको निकाल कर देखिए, जैसे देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में अरेंज भी हुआ है ना, कि चौथी संख्या को हमको छोड़ देना है। तो आप लोग इसको बनाकर देखिए कि चतुर्थ अनुपात आपका क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिए हैं इसको प्रथम द्वितीय इसको तृतीय अनुपात मान लो, चतुर्थ अनुपात को मान लेंगे कितना, एक्स मान लेंगे। ठीक है, आप लोग निकालिए इसका आंसर। ठीक है, अब समझते हैं क्या दूसरा नंबर केस यानी दूसरे कंडीशन को समझते हैं। जब देखेंगे कि आपको अनुपात से रिलेटेड, समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल 2 नंबर दिए हों इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके कहने का मतलब देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम अनुपात आपसे पूछा गया है ना भाई, यहाँ पर देखेंगे आपका प्रथम अनुपात आपसे पूछा गया है। तो हमको समझना है यहाँ पर कि ये जो नंबर है ये आपका क्या है, द्वितीय है, ये आपका तृतीय है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार काउंट कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे क्या लिखेंगे कि प्रथम अनुपात आपका क्या है, x है, द्वितीय अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, द्वितीय अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखेंगे तृतीय अनुपात, तो देखेंगे तृतीय अनुपात आपका 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे x के बराबर हो जाएगा आपका 9 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 5, है ना, 9 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले नंबर को हम लोगों ने क्या किया, डबल काउंट कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय अनुपात है। तो जब भी देखेंगे द्वितीय अनुपात में कोई नंबर आएगा उसको दूसरा और तीसरा दोनों मान लेना है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, अब हमसे पूछा जा रहा है क्या मध्यानुपाती, है ना, हमको पूछा जा रहा है क्या मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछा जाए, है ना, मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछा जाए तो देखेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रथम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या लास्ट वाला तृतीय हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तो देखेंगे कि मध्यानुपाती आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हैं क्या कि 3 रेशियो मान लेते हैं मध्यानुपाती x, यानी कि दूसरा तीसरा को बोल रहा है। समानुपात आपका क्या हो जाएगा, x रेशियो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालना है तो क्या हो जाएगा 3/x बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा आपका 27, है ना। देखेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू आपका 27 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर हो जाएगा आपका √3 इंटू हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखते हैं क्या रूट से कौन सी संख्या बाहर आएगी। तो इसको हमको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 27 को तोड़ेंगे 3 इंटू
3 इंटू 3 में तोड़ देंगे, है ना। अब देखेंगे रूट में से मैंने बताया था कि जोड़े में आपके बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, दोनों में से एक एक संख्या बाहर निकल गई, यानी 3 यहाँ से बाहर निकल गया, 3 यहाँ से बाहर आपका निकल गया है। तो कितने संख्या बाहर निकले हैं, तो आपके हो जाएंगे 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, मध्यानुपाती है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। इसी तरीके से देखेंगे 81 और 27 का तृतीय अनुपात क्या होगा, है ना भाई। तो या इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, मध्यानुपाती है, ये मध्य में आएगा, है ना, यानी 37 2 बार काउंट हो जाएगा। और लास्ट वाला को मान लेंगे x मान लेंगे, लास्ट वालों को मान लेंगे क्या, x मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, है ना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि अगला टाइप देखते हैं कि इसका अनुपात समानुपात में किससे संबंधित है। तो आपका देखेंगे कि संख्याओं पर आधारित ये नंबर है ना, नंबर्स पर आधारित ये, है ना, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है ना, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं क्या, एकदम बेसिक से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा तरीका देखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, है ना। पहला तरीका देखते हैं कि भाई हमको पहले देखते हैं कि बोला गया कि दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो मैंने बताया था कि अनुपात कभी भी नंबर को नहीं बताता है, कहने का मतलब वो संख्या को नहीं बता रहा है, संख्या कुछ भी हो सकता है, वो दोनों के बीच के संख्याओं के बीच का क्या है, अनुपात है। तो सबसे पहला काम ये है कि कोई भी काम आगे तभी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ या घटा भी तभी सकते हैं जब हम लोग के पास क्या हो, संख्या हो। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको संख्या मानना है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या, माना कि जो संख्याएं हैं, संख्याएं कितना है, 3x है, और आपका देख लेते हैं क्या, आपका 5x है। अब मैंने 3x और 5x क्यों लिखा, क्योंकि देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अनुपात है 3:5 का, तो भाई जो कॉमन चीज़ रहती है वही कटता है। उसी को तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में पढ़े हैं, तो उसको एचसीएफ बोलते थे। ठीक है, तो जो भी कॉमन चीज़ निकला होगा, तो मान लेते हैं कितना निकला हमको नहीं पता है ना, कॉमन हम लोगों ने कितना निकाला है ये हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं हम लोगों ने उसमें से x कॉमन निकाला होगा, इसलिए हम लोगों ने x डाल दिया, तो वो संख्याएं हम लोग की बन गई है, क्या हो गई है, 3x और आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये दो संख्या हम लोग को मिल चुका है। अब क्वेश्चन में हम लोग को संख्या मिल गया है। अब देखेंगे क्या, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, मतलब देखेंगे कि 3x में से भी 13 घटा देंगे और 5x में से भी 13 घटा देंगे, क्योंकि प्रत्येक में से घटाना है बोल रहा है। तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती हैं। तो फिर से हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब होता है क्या करना है, एक दूसरे से भाग देना। तो क्या करेंगे कि 3x माइनस आपका कितना हो जाएगा, 13 अपॉन क्या हो जाएगा, 5x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 अनुपात हो जाएगा आपका 21। ये हो जाएगा, है ना। तो जैसा समीकरण में, जैसा क्वेश्चन में हम लोग को बोला जाएगा, वैसे हमको समीकरण बनाते जाना है। अगर ये बनाना आपने सीख लिया हर क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि आपका सारे के सारे प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व बस करना है हम लोगों को। ठीक है, तो घटाकर दोनों को एक दूसरे से भाग देकर बराबर में लिख दिए, कितना, 10/21 हम लोगों ने लिख दिया है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ से कुछ कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि रेशियो था वो। तो देखेंगे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। 21 का गुणा, है ना, 21 का गुणा देखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका, और देखेंगे 10 का गुणा देखेंगे इससे हो जाएगा। तो देखेंगे 21 का गुणा पहले करते हैं, तो 21 दिया हो जाएगा आपका कितना, 63 हो जाएगा आपका, x हो जाएगा माइनस 13 एकम 13, एक आ जाएगा, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 273 हो जाएगा, बराबर 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 50x हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा कितना, 130, है ना। अब क्या करते हैं इस समीकरण में, देखते हैं कि x वाले जो नंबर है उसको एक तरफ रखते हैं
है ना, और जो नंबर है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। तो ये 50x यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड जाता है प्लस की साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप लोग को पता है कि भाई प्लस के, है ना, दूसरे साइड जाएगा अगर प्लस वाली चीज़ें इस बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि 63x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखेंगे कि 273 यहाँ पे माइनस में है, अगर हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेके जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे 273 और यहाँ पर तो 130 माइनस पहले से है, तो माइनस आपका हो जाएगा 130 हो जाएगा। 63 में से 50 चला जाएगा तो बचेगा हम लोग का कितना, 13x बचेगा, बराबर। 273 में 130 माइनस कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ पे बचेगा कितना, 143 बचेगा। x के बराबर क्या होगा, तो x के बराबर देखेंगे 143 बटे कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी कि x के बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे हम लोगों ने x का वैल्यू 11 निकाल लिया है, तो इसके हिसाब से हम लोग की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का संख्या जो होने वाला है कि 3 × 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 33। और वहीं देखेंगे कि आपका 5 × क्या हो जाएगा, 11 यानी कि कितना हो जाएगा संख्या, 55 हो जाएगा। तो ये वो दो संख्या थी, कौन सा, 33 और आपको देखेंगे 55, है ना। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं दोबारा। अब आगे पढ़ते हैं, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया, ये मतलब जो ये मूल संख्या मिला है हमको 33 और 55, इसमें क्या कर दे, 15 जोड़ दें तो अनुपात क्या होगा बोल रहा है ना। तो हमको क्या करना है भाई, 33 में 15 जोड़ देंगे, है ना, 33 में हम लोग 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, अपॉन, है ना, 55 में 15 जोड़ देते हैं, तो 55 में जब 15 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, सॉरी, है ना, आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो देखेंगे कि आपका 33 में 15 जोड़ दिए तो आपका 48, और देखेंगे कि 55 में आपका 15 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि अब इसको कटाते हैं, 2 से आपका देखेंगे ये 35 बार में, ये 2 से देखेंगे आपका 24 बार में, है ना। और देखेंगे किससे कट जाएगा आपका, तो ये हम लोग का अब नहीं कटेगा, है ना। अब देखेंगे इनके बीच का अनुपात क्या है, 24 अनुपात आपका क्या है, 35 है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या मिल जाएगा, 24 अनुपात 35, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको चाहें कि रेशियो को बैलेंस करके अगर बनाना चाहें तब भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या रेशियो को बैलेंस करके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या बोला गया है कि देखेंगे कि दूसरा तरीका देख रहे हैं, ये हो गया हम लोग का पहला तरीका, है ना, ये होगा हम लोग का हो गया था क्या, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका में देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं उनके बीच का अनुपात 3:5 है ना, 3:5 है। और इसी संख्या में हम लोग अगर क्या जोड़ देते हैं, 13 जोड़ देते हैं, तो 13 जोड़ देंगे तो यही संख्या आपका कितना हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा। तो हमको चेक करना है पहले कि भाई इसी संख्या के बीच में पहले जो गैप था, है ना, इनके बीच का अंतर था वो कितना था आपका, 2 था, लेकिन अब अंतर कितना हो गया है, 11 का अंतर हो गया है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई कि अंतर को समान करेंगे दोनों जगह। अब अंतर को समान करना है तो 11 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं, है ना। तो अंतर को समान करना है हमको सिर्फ, क्योंकि देख लें 11 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, है ना। 11 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 22 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों हम लोग को क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखेंगे 11 का गुणा यहाँ कर दो और 2 का गुणा यहाँ कर दो। तो जब 11 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 33, और 11 का गुणा 5 से कर देते हैं तो हम लोग को आ जाएगा कितना, 55, ठीक है। सेम उसी तरीके से नीचे वाले भी रेशियो में देखेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और देखेंगे 2 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। अब ये हम लोग का अनुपात मिल गया है। अब देखेंगे यहाँ पर रेशियो और ये रेशियो है, दोनों बीच में अंतर है वो समान है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 22 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यहाँ पर भी 22 जोड़ेंगे तो 55 आएगा।
दोनों के दोनों रेशियो में देखेंगे अंतर को हम लोगों ने क्या कर लिया, समान कर लिया है। अगर अंतर पहले से समान रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर समान नहीं है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समान उसको करना पड़ेगा। अब हम लोग ने समान कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई 13 घटाएं हैं, तो 13 घटाएं हैं तब जाकर हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि भाई संख्या में से 13 घटाने पर, जब 13 हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 55 से क्या हो गया, 42 हो गया है। 55 से क्या हो गया है, 42 हो गया है हम लोग का। तो देखेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है, तो देखेंगे कि 55 में 42 हम लोग घटा देते हैं, है ना। तो कितना का अंतर आ रहा है, कितने रेशियो का अंतर आ रहा है, तो देखेंगे हम लोग का 13 रेशियो का ही अंतर आ रहा है। यानी कि 13 रेशियो के बराबर आपका क्या है, 13 है। सेम यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर भी जो अंतर आएगा इसके बीच में, 33 और 20 के बीच में, इसके बीच में भी आपका कितना का अंतर आएगा, 13 का। और 13 ही तो घटाए हैं। तो जब 13 घटाने पर 13 रेशियो का अंतर आ रहा है हम लोग का, है ना, रेशियो में भी 13 कम हो जा रहा है, तो एक रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो के बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब देखेंगे संख्या क्या हो जाएगी, तो एक रेशियो के बराबर 1 है, तो 13 आपका 55 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, 55। और देखेंगे 33 अनुपात के बराबर 33 हो जाएगा। मतलब संख्या आपका 33 और 55 ही है ना। 13 घटाने पर संख्या कितना हो गया, 20 और 42 हो गया। ये भी अगर पूछा जाता अगर क्वेश्चन में आपसे, तो निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में इसको नहीं पूछा गया है। अब हम लोग को पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन में कि जो एक्चुअल नंबर है उसमें हम लोग को जोड़ना कितना है, तो 15 जोड़ना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 33 में आपका 15 जोड़ दिए थे पिछले बार में, वैसे यहाँ पर भी करेंगे, और 55 में 15 जोड़ देंगे, तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 48 और यहाँ पे हो जाएगा 70। ठीक है, तो रेशियो के बैलेंस करके भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 2 से देखेंगे 24 बार में, 2 से आपका देखेंगे 35 बार में, तो हम लोग का जो अनुपात है वो 24 अनुपात आपका 35 से हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। सेम इसी तरीके से देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। और इस अगले प्रश्न को आप लोग बनाकर देखेंगे, है ना। ये हम लोग का क्या है, अगला प्रश्न। ठीक है, उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे हमको इसको बनाना है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात जो है 27:17 हो जाता है। संख्याएं का योग क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो मेथड से बनाकर देखते हैं, बैलेंस करते हैं पहले। तो देखेंगे हम लोग को बोला गया है क्या कि भाई कोई भी संख्या है उनके बीच का अनुपात 7:5 है। ठीक है, तो देखेंगे 7 अनुपात आपका 5 का अनुपात है, और देखेंगे कि 40 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 27 अनुपात आपका 17 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि देखेंगे इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है, 10 का। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 का। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। तो देखेंगे कि भाई यहां पर भी अंतर हमको समान करना है, तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5 का गुणा कर दें, तब देखेंगे 10 का अंतर हो जाएगा। इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ हमको ऊपर वाले को बैलेंस करना है। तो देखेंगे जहां पे जरूरत रहेगा वहां पर हम उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि नीचे में भी करना पड़ेगा। तो देखेंगे सिर्फ ऊपर को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर को समान करना है। तो देखेंगे केवल 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और 5 का गुणा ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम लोग का जो अनुपात 35:25 हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि इनके और इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अब क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो अंतर था वो समान कर लिया। अब देखेंगे कमी करने पर कितने रेशियो का कमी हो रहा है ये देखते हैं। तो देखेंगे कि 25 और 17 के बीच में रेशियो का जो अंतर आ रहा है वो कितना है। तो देखेंगे रेशियो का जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 8 रेशियो। 8 रेशियो का अंतर आ रहा है, और 8 रेशियो के बराबर क्या है, कितना कम हो रहा है, तो 40, है ना। एक्चुअल नंबर में हम लोग ने कितना घटाया, 40 घटाया है, तब तो हम लोग का रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। तो देखेंगे इस 8 रेशियो का कमी हो रहा है किसकी वजह से, 40 घटाने पर। तो एक रेशियो का मतलब क्या होगा, तो एक रेशियो के बराबर देखेंगे 8 से भाग दे देंगे तो बचेगा कितना, 5। तो एक अनुपात के बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर जैसे निकालने के लिए चाहेंगे, है ना, रियल नंबर हम लोग का क्या है ये निकालने के लिए चाहेंगे, तो इस 5 का गुणा इससे कर देंगे, है ना। इस 5 का गुणा 5 से कर देंगे, और देखेंगे 7 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअल नंबर हो जाएगा आप लोग का, है ना। ये हम लोग का ये हम लोग का रेशियो बदल दिए हैं। तो देखेंगे 35 और देखेंगे 25 है, तो 5 का गुणा किससे करेंगे, 25 से करेंगे, 5 से गुणा किससे करेंगे, 35 से करेंगे, है ना। तो
35 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 2 और 5 दिए 15, 2 17, यानी कि पहला नंबर क्या है 175 है। और देखेंगे 25 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 125, यानी कि ये दूसरा नंबर है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 175 में 125 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 300। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 300, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। बेसिक तरीका आप लोग को बताया हूँ, उस तरीके से इसको बना सकते हैं। बेसिक तरीका सेम वैसा ही जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया है, सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है। मानना है कि पहला संख्या आपका क्या है 7x है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 5x है, सेम वैसा ही मानना है। और क्वेश्चन में बोला गया कि 40 घटाना है तो 7x माइनस 40 अपॉन 5x माइनस आपका क्या करना है 40 करना है, और बराबर में लिख देना है 27/17। ठीक है, समीकरण बन गया है। वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे आपका रियल आपका नंबर वहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो बेसिक तरीके से आप लोग बनाकर देखिए, मैंने आपको रेशियो को बैलेंस करके आपको बता दिया है ना। बेसिक तरीके से आप लोग बनाकर देखिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, है ना। वैसा ही प्रश्न है, देखो कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो देखिए रेशियो मेथड से बनाना कितना आसान हो जाता है। 3 और 4 का रेशियो है 9 और 10 हो जाता है आप लोग का। अंतर तो दोनों में समान है, यहाँ एक का अंतर यहाँ का अंतर, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं सीधा इनके बीच का अंतर, देखते हैं कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो देखेंगे 6 रेशियो के बराबर हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कितना 30, 1 रेशियो के बराबर दिया है कितना 5 हो जाएगा। 1 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा 5। तो संख्या हमको बताना है तो इस 5 का गुणा किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। इस 5 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो वो संख्या कितना है 15 और 20, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो रेशियो को बैलेंस करके देखकर बनाना बहुत आसान हो जाता है ना। बेसिक मेथड मैं भी आपको समझा के रखा हूँ, उसको तरीके से भी आपको पता है ना। अब समझते हैं क्या कि अगला टाइप देखते हैं कि आपके रेशियो और प्रोपोर्शनल से आपसे क्वेश्चन आते हैं किससे रिलेटेड, आय और व्यय पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं, है ना। आय और व्यय पर आधारित आपको प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को देखेंगे कि कितने प्रकार के अब कौन कौन से शब्द यूज होंगे। तो यहाँ पर देखो आय और व्यय के बारे में बोल रहा है ना। तो आप लोग को सिंपल सा पता है कि भाई आपके पास जितना पैसा होगा, है ना, और आप जितना खर्चा करेंगे उसको तो व्यय बोलेंगे ना, उनको व्यय बोलेंगे। तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बचत, है ना। मान लेते हैं आपके पास कितना है 50 रुपये है, और 50 रुपये लेकर जाकर आप मार्केट गए हैं, और मार्केट में आपने 20 रुपये का क्या ले लिया, कॉपी खरीद लिया, है ना। तो बचेगा कितना 30 रुपये, तो वही तो हम लोग का बचत है। तो हम लोगों ने क्या किया 50 में -20 करके बराबर 30 लिख दिया है। सेम वैसा ही तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा, बचत। या इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, अगर हमको निकालना है कि आय क्या होगा, तो आय अगर क्या होगा, अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, बचत जो भी आपका है उसमें हम लोग को जितना खर्चा हुआ है ना, जितना खर्च हुआ जिसको व्यय बोलते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को, इसी समीकरण को कई तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। कई तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर व्यय निकालना है तो क्या करेंगे भाई, अगर हमको क्वेश्चन में व्यय निकालना रहेगा, यानी कि खर्चा निकालना रहेगा, तो आय में से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, बचत को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का व्यय निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिक तरीका ये है। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखना है, किसके हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हमको अलग अलग तरीके से उसको जमाना है। इस फॉर्मेट में जमाएंगे हम लोग से क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या बोला गया कि देखो दो पुरुषों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनके व्यय कितना है 9:5 के अनुपात में है। यदि वे 1300 रुपये और देखें 900 रुपये मासिक बचत करते हैं तो उनका वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। उनका वार्षिक आय जो है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखेंगे कि भाई हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमको निकालना है आय निकालना है। तो इस समीकरण को आप जैसा चाहें इसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, किसी भी अरेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन देखते हैं कि भाई हम लोग को है ना बिना मतलब का एक्स्ट्रा डाटा क्यों लिखें। तो ऐसे संख्याओं को अरेंज करेंगे जिससे हम लोग को है ना ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हम लोग क्या कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग है ना लगा सकते हैं कि भाई अगर हम लोग का जो आय है उसमें हम लोग माइनस कर दें, क्या बचत को माइनस कर दें, क्योंकि बचत भी दिया हुआ है ना। आय और बचत को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, व्यय बचेगा, है ना। आपको क्या बचेगा, व्यय बचेगा, ठीक है। और देखेंगे व्यय का तो अनुपात दिया है, मतलब देखेंगे कि हमको अपॉन में क्या करना है, दूसरे वाले का भी आय करना है और माइनस क्या करना है, बचत करना है, और बराबर में क्या लिखेंगे भाई, व्यय। तो दोनों का व्यय का तो अनुपात हमको दिया हुआ है, दोनों के व्यय का अनुपात तो दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। केवल हमको मानना क्या पड़ेगा भाई, आय कितना है ये मानना पड़ेगा। तो आय कैसे मानते हैं मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि भाई किसी ये हम लोग का एक्चुअल आय है नहीं, वो रेशियो है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि भाई दो पुरुष हैं, उनका जो आय है वो क्या है ना। तो मान लेते हैं जो आय है, ठीक है, दो पुरुषों का वो कितना है, तो आय जो है वो कितना है 5x है, और देखेंगे आपका कितना है 3x है। ये हम लोग का क्या है, आय है, ठीक है। तो देखेंगे इस फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। आय हम लोग का कितना है 5x है, और उसका जो बचत है ना भाई, उसका जो बचत है पहले वाले का वो कितना है 1300 रुपये, है ना। तो यहाँ पर अलग से पूरा डाटा लिख के रखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि भाई ये आय है पहले वाले का, और इसका बचत जो है ना, इसका जो बचत है वो कितना है, तो बचत आपका कितना है 1300 है ना। और नीचे वाले का जो बचत है, दूसरे जो पुरुष है उसका बचत कितना है, तो उसका बचत कितना है 900 है, उसका बचत कितना है 900 है। तो अब इस फॉर्मूले में हमको अरेंज करना है कि आय हम लोग का कितना है 5x माइनस आपका 1300 बटे आपका कितना हो जाएगा 3x माइनस आपका कितना हो जाएगा 900 बराबर दोनों के बीच का अनुपात दिया है कितना 9 रेशियो आपका 5, ये हम लोग को दिया हुआ है ना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि तिर्यक गुणा करना है। 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5 पंचे 25 x माइनस 13 पंचे 65 बराबर 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 00, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैंने बताया था कि x को एक तरफ करेंगे और संख्या को दूसरी तरफ कर लेते हैं, संख्याओं को क्या कर लेंगे दूसरी तरफ। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखेंगे कि आपका 25x यहाँ पे चला जाएगा, तो देखेंगे 27x में से आपका माइनस कर देंगे 25x कर देंगे, ठीक है। 8100 यहाँ पे माइनस है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8100 माइनस आपका हो जाएगा कितना 6500। यहाँ पर बचेगा हम लोग का कितना 2x, और यहाँ पर देखेंगे 8100 में से देखेंगे आपका 6500 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1600, बचेगा कितना 1600। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा हम लोग का 800 बचेगा, है ना, क्योंकि 2 से कटा देंगे तो x के बराबर बचेगा कितना 800। तो हम लोग का आय क्या हो जाएगा, आय हम लोग का कितना था 5x और 3x, तो देखेंगे 5 का गुणा किससे कर देंगे 800 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, और 3x का गुणा किससे 3 का गुणा कर देंगे आपका 800 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। यही हम लोग का आय था दोनों पुरुष का, एक का 4000 और दूसरे का कितना हो जाएगा 2400, दूसरे का हो जाएगा कितना आपका 2400, है ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने इस रूप में इसको अरेंज किया है, आप देखेंगे इनमें से कोई भी फॉर्म में अरेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम लोग देखेंगे इस रूप में अरेंज करेंगे तो भाई व्यय को भी का अनुपात जो है उसको पहले हमको संख्या में चेंज करना पड़ जाता है ना, और बराबर में हम लोग को बचत रहता तो बचत को हम लोग क्या लिखते बटे में लिखते हम लोग, है ना, इस तरीके से लिखते, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, दोनों में तीनों में से कोई भी जो मैंने समीकरण लिखा है उसमें आप लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना, किसी में भी क्या कर सकते हैं अरेंज आप लोग करके बना सकते हैं, है ना। इसी तरीके से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग को बोला गया है कि ए की आय बी की आय का योग कितना है 33000 है ना। ए 60% खर्च करता है, बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वे देखेंगे 4:3 के अनुपात में बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए।
बी की आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं पहले कि भाई क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है ना, कि हमको आय का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है क्या, आय का योग। आय नहीं पता है तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि आय क्या है। तो मान लेते हैं कि भाई हमको पूछा गया बी की आय पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि बी की जो आय है, माना कि बी की आय, बी की जो आय है वो क्या है, एक्स है ना। मान लेते हैं आपकी जो बी की आय है वो है एक्स है। ठीक है, माना बी की आय कितनी है, एक्स है। तो ए की आय क्या हो जाएगी, हमको पता है कि भाई दोनों का टोटल आपका 33,000 है, तो ए का आय निकालना है हम लोग को। तो ए की आय बराबर आपका कितना हो जाएगा, 33,000, है ना। हम लोग का कितना हो जाएगा, 33,000 माइनस आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए की आय हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ए की आय हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो देखेंगे हम लोग किसी भी एक वैल्यू को मानना पड़ेगा, किसका, बी का। तो बी का मान लिए एक्स, और कुल टोटल में से हम लोगों ने बी का घटा दिया, तो बचा वाला आपका किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों को आय हम लोगों ने मान लिया है। अब हम लोग के पास दोनों का आय है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्या, ए जो है 60% खर्चा कर देता है। तो किसी भी वैल्यू को हम लोग 100% वैल्यू के बराबर मानते हैं, है ना। तो देखेंगे उसमें का 60% हम लोगों ने खर्चा कर दिया, और बी अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। और क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि भाई 4:5 के अनुपात में बचत करते हैं। तो बचत का अनुपात दिया है, तो बचत का अनुपात दिया, तो खर्चा को हम लोग क्या करेंगे, भाई खर्चा हो गया, उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना, भाई बचत कितना हुआ निकालना है। तो 100% में अगर देखेंगे 60% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40%। मतलब देखेंगे जो ए है उसने 60% खर्चा कर दिया है, तो बचेगा कितना, 40% बचेगा, है ना। तो देखेंगे कि भाई ए जो है, ए अपनी आय का, ए है जो आय का अपना कितना, 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 40% क्या है उसका बचत है। सेम वैसे ही देखेंगे बी जो है, तो बी का जितना भी आय है, बी का जितना भी आय है उसका उसने 75% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो देखेंगे बचेगा कितना, 25% बचेगा। 25% क्या करेगा, बचेगा। तो हमको इस खर्चा को निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में खर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। डाटा किसका दिया है हम लोग को, रेशियो किसका दिया है, तो रेशियो दिया है बचत का, तो सीधा बचत ही निकालते हैं ना। तो बचत हम लोग का क्या हो गया है, तो हम लोग का बचत हो गया है कि भाई एक आय कितना माने, 33,000 माइनस एक्स। तो बचत इसका 40% निकालेंगे, तो देखेंगे 33,000 माइनस एक्स का 40%, तो क्या करेंगे, गुणा 40/100। ठीक है, 40% निकाल लिए। वैसे ही देखेंगे कि भाई हम लोग को पता है बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है, एक्स है। तो एक्स का क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे, तो 25 क्या लिखेंगे आपका, 100 लिखेंगे। 25 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। आ रहा समझ में। अब हमको देखेंगे कि भाई इसका बचत मिल गया और दूसरे वाले का भी बचत मिल गया है, दोनों का बचत मिल गया है। अब दोनों का अनुपात हमको दिया हुआ है, तो दोनों का अनुपात अगर हम लोग को दिया है तो यहाँ पे लिख लो अनुपात के रूप में क्या दिया हुआ है, भाई 33,000 माइनस आपका एक्स बटे क्या है आपका 100 है, यहाँ पे 40 है ना। कटाना चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 25x बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100। और बराबर में लिख देंगे कितना, 4/3, 4/3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, है ना। अब मैंने बताया था इस तरीके से जब भी आपसे कंडीशन है फ्रैक्शन का, तो संख्याएं पलट जाती है, मैंने आपको बताया था, है ना। संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएंगी। ठीक है, तो संख्या जब पलट जाएंगी तो देखेंगे हम लोग का ये डाटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि 100 आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 33,000। जगह कम हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का 33,000
माइनस आपका x हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और देखेंगे जब संख्या पलट जाएंगी तो 100 ऊपर चला जाएगा, और देखेंगे नीचे में आ जाएगा कितना 25x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बाहर में आपका क्या है 40 है, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि अब देखते हैं कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं घटाया पहले, है ना। उसके बाद देखेंगे कि 5 से देखेंगे 5 पंचे 25, है ना, 5 अट्ठे 40, ये हो गया, है ना। अब देखते हैं फिर अब 8 का गुणा यहाँ पे करना है हम लोग को, है ना। यहाँ पर देखेंगे 8 का गुणा करना है, या 8 का गुणा भी नहीं करेंगे तो 4 का देखेंगे ऊपर कटा सकते हैं सीधा सीधा अगर कटाना चाहें तो, है ना। तो इस तरीके से भी कटता है, जब बराबर में होंगे तो ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है, नीचे की संख्या नीचे से कटती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 से एक बार में, ये 4 से आपका 2 बार में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, है ना। 4 से एक बार में और 4 से 2 बार में भी यहाँ पर कटा सकते हैं। अब संख्या और छोटी हो गई, गुणा करना आसान हो गया। देखेंगे 2 का गुणा इससे करते हैं तो 33,000 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 66,000 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे बचा है कि 5x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 है। अब कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5x यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो आपका हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस, है ना, 6 3 18 1 और 6 3 18 19, यहाँ पे हो जाएगा 30, 6x दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6x में से 11 आपका 5x प्लस हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 11x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 19080000 x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1,98,000 को हम लोग भाग दे देंगे किससे 11 से, है ना, 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए 11 से हम लोग जब भाग देंगे तो बचेगा कितना, तो 11 से इसको कटाते हैं, है ना, 11 एकम 11 8 बच गया, 11 8 88 और ये हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 18,000 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। तो देखेंगे कि हम लोग का कुल टोटल आय कितना था 33,000, तो 33,000 में देखेंगे हम लोग माइनस कर देंगे कितना 18,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना, 18,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना आपका, तो बचेगा आपका कितना 15,000, है ना, बचेगा कितना 15,000। तो देखेंगे ये हम लोग का क्या था बी की आय, और ए की आय कितनी है 15,000 है, ए की आय कितनी है 15,000 है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से उसको क्या करना हमको सॉल्व करना है। तो ए और बी की आय दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है ना। तो देखेंगे ए की आय बराबर आपका कितना है 15,000, और बी की आय के बराबर आपका कितना है 18,000 है ना। दोनों का आय हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप लोगों के लिए सेम उसी तरीके से प्रश्न है जैसे हम लोगों ने बनाया है। रीता और गीता को 6,000 और 8,000 मासिक लाभ होता है, यानी कि लाभ कहने का मतलब वही आय ही है ना। वे अपनी आय का क्रमशः 70% और देखेंगे 80% खर्च कर दे रहा है, उनकी बचत का अनुपात हमको निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बनाकर दिखाया है। आय आपका खर्चे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बचत से मतलब है, बचत निकालना है, उनके बीच का अनुपात निकालना है। दोनों का आय दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखते हैं कि राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक खर्चा का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो राम और रहीम के संबंधित मासिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। तो है ना, मैंने बताया था कि इस तरीके से आपका समीकरण बना कर दिखाया हूँ। इसमें से किसी में भी आपको अरेंज करना है जो आपके ज़्यादा सूटेबल करे वो, वैसे किसी भी अरेंज करें आपको आंसर आ ही जाएगा। कैलकुलेशन से बचना है तो देखेंगे इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जिससे आपका जो है कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, है ना। जैसे देखेंगे किस में अरेंज करेंगे, बोला है कि हमको आय पूछा गया है ना। इस पर देखेंगे हम लोग से पूछा क्या गया है, तो हम लोग से पूछा गया है कि आय पूछा गया है ना। तो आय हमसे पूछा गया है तो हमको देखना है कि भाई आय को मानना पड़े, ऐसा देखना है। तो सेम जैसा हम लोगों ने पिछले बार अरेंज किया है वैसे ही अरेंज कर दो, क्योंकि खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का खर्च है तो खर्च का तो अनुपात दिया है तो खर्च बटे खर्च हो जाएगा, है ना। और खर्चा के बराबर क्या होता है, जो भी आपका आय है और माइनस आपका क्या है बचत। पिछला जो हम लोग ने समीकरण यूज किया सेम वैसा ही,
और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आय माइनस आपका क्या कर देंगे, बचत कर देंगे। बस इसी में अरेंज करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो मानना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ आय मानना पड़ेगा, व्यय को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है आय क्या मानना है, 4x और 3x मानना है ना, 4x और आपका 3x यहाँ पे मानना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे 4x माइनस आपका कितना हो जाएगा 5000 अपॉन क्या हो जाएगा 3x माइनस आपका कितना हो जाएगा 5000, क्योंकि प्रत्येक में क्या करना है आपको भाई 5000 माइनस करना है, क्योंकि बचत को हमको क्या करना माइनस करना है, क्योंकि बचाता पर दोनों क्या है 5000 है ना। और हम लोग का जो खर्चे का अनुपात दिया है क्या 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8x माइनस आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा करेंगे तो नहीं हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा कितना 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 9x माइनस आपका हो जाएगा 8x, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15,000 माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 15,000 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना 5,000, बराबर यहाँ पे बचेगा x। तो x का वैल्यू कितना है 5,000 है, तो x का वैल्यू जब हम लोगों ने निकाल लिया है तो हम लोग का i कितना माने थे 4x और 3x, तो 4 पंचे 20 और देखेंगे 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, तो 20 और 15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आय, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए कि पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात है ना, तो आय का अनुपात दिया है 4:3 और उनके मासिक व्यय का भी अनुपात दिया हुआ है ना, उनके बचत का दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, मासिक आय का योग निकालना है, दोनों को आय निकाल कर योग निकालना है, जैसे जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे आप लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, सेम उसी तरीके से प्रश्न ये भी है ना। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का जो अनुपात है 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है ना, तो दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है देखो। तो देखेंगे ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखोगे कि भाई यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ है कि बी के व्यय का अनुपात, बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, ये बोला गया है ना, ये हम लोग को बोला गया है। तो देखेंगे कि हम लोग को देखो कि पहले क्या दिया है आपका ए और बी का आय का अनुपात दिया है, तो देख लो कि भाई पहले क्या कर लो आय है ना, आय मान लो, आय कितना है, तो आय हम लोग का देखेंगे ए और बी का है ना कितना है 2 और 3 है, तो आय पहले मान लो कितना, ये 2x है और इसका कितना है 3x है ना, ये 3x है। उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात 1:2 दिया हुआ है ना, व्यय का अनुपात जो है 1:2 दिया हुआ है। यदि बी के व्यय का जो 90% है ना, बी का जो व्यय है उसका क्या है 90% ए के आय के बराबर है, ए के आय के बराबर है, तो यहाँ पर व्यय भी मान लो, है ना, यहाँ पे व्यय भी मान लो। देखो इस तरीके से कि व्यय अगर देखेंगे तो ए और बी का है ना, ए और बी का, तो व्यय हम लोग देखेंगे कि ए का व्यय कितना हो जाएगा y हो जाएगा, y, और इसका कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, है ना। x नहीं मान सकते, x तो पहले मान चुके हैं, है ना, तो देखेंगे कि भाई अलग मानना पड़ेगा, तो देखेंगे y और 2y हम लोगों ने मान लिया है। अब जैसा क्वेश्चन में रिलेशन बोला गया वैसे क्वेश्चन हम लोग में पहले रिलेशन बनाकर देख लेते हैं कि बी का व्यय का 90%, मतलब इसका 90% निकालना है ना, इसका क्या निकालना है 90% निकालना है। तो क्या करेंगे कि भाई व्यय का 90% यानी 2y है ना, 2y का 90% यानी कि 90/100 बराबर क्या है ए की आय के बराबर है, तो ए का आय कितना है 2x है, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का x और y का क्या निकल जाएगा रेशियो, x और y का क्या निकल जाएगा रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं उसको कटा देते हैं, ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है 9y और ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा,
है ना, 10x हो जाएगा। तो x और y का अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहें, तो x और y का रेशियो निकालना चाहें तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि भाई x के बराबर आपका क्या है, 9 है, और y के बराबर आपका क्या है, 10 है। y के बराबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग रखें किसका वैल्यू, x का वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रख देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 रेशियो में, है ना। और देखेंगे कि आपका x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। ये पे ये हो जाएगा 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखेंगे y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y बराबर यहाँ पे कितना है आपका, 10 है ना। और x के बराबर कितना है हम लोग का, x का बराबर हम लोग का b के बराबर कितना है, 2y है। तो देख कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा आपका, है ना। हमको क्या कर निकालना है, हमको बचत का अनुपात निकालना है, बचत का अनुपात निकालना है। तो देखेंगे ये आपका आय है, ये आपका व्यय है। तो बचत क्या होता है भाई, बचत ये होता है, हम लोग को पता है बचत क्या होता है। तो देखेंगे आपका बचत बराबर क्या होता है, तो बचत के बराबर होता है आय माइनस आपका व्यय। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे कि ए के लिए निकालेंगे तो ए का आय कितना है, 18 है, और माइनस कर देंगे कितना, 10, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। सेम वैसा ही देखेंगे बी के लिए, ये ए के लिए था, बी के लिए देखेंगे तो आय कितना है, तो आय आपका कितना है, 27 है, और बचत कितना आपका, व्यय कितना है, 20 है। तो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 7। और इन्हीं के बीच में तो अनुपात निकालना था, तो ये अनुपात मतलब बटे कर दो, मतलब हम लोग का कितना है, 8:7 का अनुपात है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, है ना। तो उनकी बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, है ना, 8:7। तो क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है सिस्टमेटिक वैसे लिखते जाओ, आप लोग से आराम से क्वेश्चन बनते जाएगा, है ना। एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है, सारे क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। क्या बोला गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी के व्यय जो हैं 4,000 और देखेंगे 5,000 रुपये हैं। यदि ए का व्यय बी के 66.2/3% के व्यय के बराबर है, तो देखेंगे तो ए और बी की व्यय के कुल व्यय आय ज्ञात कीजिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे वही रिलेशन दिया हुआ है, ए का व्यय बी के 66.2/3 व्यय के बराबर है बोल रहा है। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका दिया हुआ है ना। इसको पहले सॉल्व कर लेना, और जैसे हम लोगों ने भी जस्ट बनाया है वैसे बनाकर देख लेना कि भाई इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 66.2/3% आपको दिया हुआ है, 3% आपको दिया हुआ है। तो देखेंगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना रहता है। तो ये 3 का गुणा 66 से करना पड़ता है ना। और जो भी गुणा करेंगे ऊपर वाले से क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है ना। ऊपर वाले से क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। तो देखेंगे 3 का गुणा 66 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 198। अब प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो 200/3 प्रतिशत है आप लोग का, है ना। और देख लेंगे भाई प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 200/3 गुणा यहाँ पे नीचे में आपका 100 हो जाएगा, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3, 2/3। यानी कि देखेंगे ये जो रिलेशन निकला दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इस तरीके से ए का व्यय जो है बी के, है ना, व्यय के इतना प्रतिशत के बराबर है, तो दोनों के व्यय का आपका रेशियो दिया हुआ है ना। तो रेशियो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है आप लोग का, है ना। अब देखेंगे रेशियो मिल चुका है, मतलब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग आगे सॉल्व कीजिए, है ना, आसान है, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब समझते हैं क्या, है ना, अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब सीधा सीधा अनुपात से रिलेटेड आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से आपके नंबर्स वाले, इसको समझते हैं कि अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला टाइप में देखेंगे हम लोग कि हम लोग को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया रहेगा, है ना। इससे क्वेश्चन पहले, इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, है ना, कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर x/y के बराबर आपको दिया है कितना, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 इस तरीके से दिया हुआ है ना। और आपसे पूछा जाए
कि बताओ कि आपका 2x प्लस 3y अनुपात है ना, बोला जाए कि भाई आपका x प्लस 4y क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, है ना। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या है भाई, इसको क्या लिखते हैं पता है कि x अपॉन वाई बराबर हम लोग लिखते हैं 3/4, मतलब x के बराबर क्या है 3 है, x के बराबर क्या है 3 है और y के बराबर 4 है ना। तो सीधा सीधा वैल्यू को ही पुट कर दो। क्या करेंगे कि भाई 2x यानी कि 2x की जगह में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा है ना 2 × 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 3y, तो 3 इंटू क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपका है ना ये x, तो x के बराबर कितना है 3 है, प्लस है ना 4y है, तो 4 × 4 हो जाएगा, है ना। यही हमको तो निकालना था, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है ना। इस तरीके से रिलेशन निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, प्लस अब अपॉन में क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो गया 18:19, इस तरीके से, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन आपको आता है, एक्स और वाई या ए बी के रूप में आपका दिया रहेगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है ना। तो आप लोग इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको आप लोग एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूं इससे रिलेटेड कि यही अनुपात है आपका एक्स अनुपात वाई, है ना भाई, यही हम लोग का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स अनुपात वाई के बराबर आपका कितना है 3:4 ही है। लेकिन इस बार देखें इस समीकरण को चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि 4x माइनस आपका 2y रेशियो आपका ले लेते हैं क्या 5x आपका माइनस आपका y, क्या होगा ये आपको बताना है ना, क्या होगा ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझते हैं क्या इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी बराबर क्या है 17:3 है ना, और आपको दिया हुआ है a प्लस सी प्लस डी अनुपात आपका d बराबर कितना है 3:1 है। उसके बाद आपका अगला अनुपात क्या दिया है a प्लस बी प्लस डी अनुपात c बराबर आपका कितना है 3:2 है। तो आपको बताना है क्या b प्लस सी प्लस डी अनुपात 1 का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि भाई जितना भी रेशियो दिया है यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो ए बी सी डी, यहाँ पर भी क्या है ए बी सी डी है, और यहाँ पर भी देखेंगे ए बी सी डी है चारों के चारों जगह में देखेंगे ए बी सी डी आपका यूज हुआ है ना। तो हम लोग को रेशियो बस बताना है, तो रेशियो बताना है तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई सब जगह तो रेशियो आपका ए बी सी डी का सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। तो देखेंगे कि यहाँ पर चारों जगह ए बी सी डी ही है, तो देखेंगे चारों जगह जो रेशियो दिया है यहाँ पे 17:3 है, यहाँ पे 3:1 है, यहाँ 3:2 है, तो उनका योग जो है अनुपातिक योग है, यानी जो भी अनुपात दिया है उनको टोटल करने पे सेम आना चाहिए, क्योंकि चारों संख्या यूज हो रहा है, तो है ना, रेशियो भले अलग अलग आ रहा है लेकिन देखेंगे उनका अनुपातिक योग तो सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि सबका अनुपातिक योग सेम करना है ना। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग का क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या है आपका d है के बराबर आपका 17/3 है, a प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या है आपका b है, इसका क्या है 3:1 है, और देखेंगे आपका a प्लस बी प्लस डी है अपॉन क्या है c है, तो हो जाएगा कितना 3:2 है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इन सब को बराबर करना है, अनुपातिक योग को बराबर करना है, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में करके देख रहे थे वैसे ही, है ना, वहाँ पे अंतर को बराबर कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है अनुपातिक योग को बराबर करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए अनुपातिक योग है, यानी चारों को जोड़ने पर सब जगह क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, चारों संख्या को जोड़ने पर सब जगह क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो देखेंगे इनके बीच का अनुपातिक योग क्या है 17 और 3 कितना होता है 20 होता है। यहाँ पर देखें अनुपातिक योग क्या है 4 है, यहाँ पर अनुपातिक योग क्या है 5 है, तो सबको बराबर करना है। तो यहाँ पर तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, बैलेंस करने की जरूरत इनको और इनको है नीचे को है ना।
क्यों? क्योंकि देखेंगे इनका एलसीएम देखेंगे 20 ही आ जाता है, तो 20 तो पहले से वहाँ पे है ना, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 20 करना है तो क्या का गुणा करना पड़ेगा? 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/5, और 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 12/8, ये हो जाएगा हम लोग का। अब सब जगह देखेंगे क्या हो जाएगा? अनुपाती योग बराबर 15 5 20, 12 8 कितना हो जाएगा? 20। सभी के सभी जगह देखेंगे अनुपाती योग आपका क्या है? बराबर है। रेशियो तो निकालना है, रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी के बराबर 3 है, बी के बराबर 5 है, और सी के बराबर क्या है? 8 है। आ रहा है समझ में? है ना, सबका वैल्यू हम लोग के पास निकल गया है ना, सभी के सभी संख्याओं जो ए बी सी डी दिए हैं उनके वैल्यू निकल गया है, ए बी सी और डी, है ना। तो हम लोग को क्या है? बी के बराबर यहाँ पे डी के बराबर आपका कितना है? 3 है, तो डी के बराबर 3 लिख दो। सी के बराबर कितना है? 8 है, तो 8 लिख दो। बी के बराबर आपका देखेंगे बी के बराबर 5 है, तो 5 लिख दो। ए का वैल्यू नहीं पता है, तो भाई सबका अनुपाती को पता है कि भाई 20 होता है, तो होता कितना है? 8 3 11, और 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 16, बचा कितना? 4 है, तो ए के बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे नहीं पता है, वहाँ पे लिख लो कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4। तो सभी के सभी जो ए बी सी डी है उनका वैल्यू हमको मिल चुका है। निकालना क्या था? निकालना है कि बी प्लस सी प्लस डी। तो बी आपका कितना है? तो बी आपका कितना है? 5 है, प्लस है ना, सी कितना है? तो 8 है, और डी कितना है? तो 3 है। और अपॉन में क्या करना है? ए करना है, तो ए बराबर आपका हो गया 4, है ना। तो 8 5 13, और 13 3 16, तो हो जाएगा 16/4। और देखेंगे अनुपात निकालेंगे तो 4 1 कम 4, और 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा? 4:1। अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके आएंगे, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? उनके अनुपातिक को समान करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सभी जगह देखेंगे चारों के चारों आपके क्या हैं? ए बी सी डी हैं, उनका योग तो समान होना चाहिए ना, क्योंकि वही संख्या के बारे में बात किया जा रहा है चारों के चारों जगह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, ए अनुपात बी प्लस सी क्या है? 5/7 है। बी अनुपात सी प्लस ए 7:9 है। सी अनुपात ए प्लस बी कितना है? ये हमको फाइंड करना है ना। तो ये भी प्रश्न हमको उसी तरीके से बनाना है जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न को बनाया है ना, सेम उसी तरीके से बनाया है जैसे पिछले से प्रश्न को बनाया है। बनाकर देखिए, साथ में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है क्या? ए बटे आपका दिया है क्या? बी प्लस सी 5/7, है ना। और देखेंगे कि है ना, बी अपॉन क्या है? सी प्लस ए बराबर कितना है? 7/9 है ना। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना यह है कि देखेंगे कि सी अपॉन ए प्लस बी हमको क्या होगा ये निकालना है ना, बराबर आपका क्या होगा ये हमको निकालना है। तो देखेंगे कि ए बी सी तीनों जगह है, तीनों का तीनों जगह देखेंगे क्या है? ए बी सी है ना, तीनों की तीनों जगह ए बी सी है। तो देखेंगे हमको क्या करना है? सबका अनुपातिक योग बराबर होना चाहिए। 7 5 क्या होगा? 12 होगा, और यहाँ पर देखेंगे 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो देखेंगे अनुपातिक योग को बराबर करेंगे, है ना। तो देखेंगे 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है भाई? 12 है और 16 है, इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए चाहेंगे तो हम लोग का इनका जो एलसीएम है ना, एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब हमको कितना करना है? अनुपातिक योग 48 करना है। तो देखेंगे भाई 48 करना है तो 12 छक कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, है ना भाई। 12 से भाग देंगे, है ना, क्योंकि इनका योग क्या है? 12 है। अब 12 में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा करेंगे तब तो 48 होगा। और सेम वैसा ही देखेंगे यहाँ पर 16 है, तो 16 में देखेंगे 3 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा। तो हम लोग 4 का यहाँ पे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। और देखेंगे आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये 21 है, ये आपका क्या है? 27 है ना। अब हमको निकालना क्या है? सी। तो सी हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है क्या? ए का मान निकल चुका है, ए का मान है आपका 20 है ना। बी का मान निकल चुका है 21 है, तो सी का मान क्या होगा? टोटल आपका देखेंगे अनुपातिक योग आपका 48 है, तो देखेंगे इन दोनों को जोड़कर तो 41 हो गया है, 41।
तो बचा कितना है हम लोग का 7, तो सी के बराबर क्या है 7 है। तो देखेंगे अनुपात क्या हो जाएगा हम लोग का, सी के बराबर आपका 7 है और बी प्लस ए प्लस बी का बराबर आपका क्या है 41 है। रेशियो तो देखेंगे 7:41, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से और प्रश्न आएंगे तो आप लोग आसानी से इसको बना पाएंगे। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग बनाकर देखिए, है ना, सेम वैसा ही बनेगा जैसा मैंने आप लोग को बताया है। बैलेंस करना है, आपको समझना है किसका वैल्यू है वो चीज़ें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। अगला टाइप देखते हैं क्या, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे व्यापम में, पीएससी में बार बार इस तरीके से प्रश्न आपके आ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न को समझना कैसे है आप लोग को बताना है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आएगा तो आपको क्या दिया रहेगा प्रश्न में, आपको प्रश्न में दिया रहेगा संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा, है ना। अलग अलग प्रकार के सिक्के रहेंगे, 25 पैसे के, 50 पैसे के, आपका देखें 1 रुपये के सिक्के, 10 पैसा भी दे सकता है ना भाई, 10 पैसा 20 पैसा भी दे सकता है। ठीक है, या 5 रुपये के सिक्के या 10 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के सिक्के भी दे सकता है। तो उसमें हम लोग को देखेंगे आपको दिया रहेगा क्या, जब भी दिया रहेगा तो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया रहेगा। तो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया रहेगा प्रश्न में। जैसे ये वाला प्रश्न देखो, है ना, देखेंगे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में है, यानी संख्याओं का संख्या का अनुपात है ये, है ना। और यहाँ पर हमेशा दिया रहेगा कुल टोटल राशि दिया रहेगा, उन सब को जोड़ने पर वैल्यू जो आएगा वो 200 रुपये है बोलेगा, है ना। तो जो संख्या है उस संख्या को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ये संख्याओं का जो अनुपात है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे सबको अलग अलग और सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बराबर में क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। यही बस काम करना है और कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि समीकरण बनाना है तो क्या होगा, रुपए बराबर रुपए होगा, कभी भी संख्या के बराबर रुपए नहीं हो सकता, है ना। समीकरण तभी बनेगा जब क्या करेंगे, रुपए के बराबर हम लोग क्या करेंगे, रुपए को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब समझते हैं क्या बनाना कैसे है। तो पहले देखते हैं क्या, एकदम बेसिक तरीका देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे ट्रिक, देखेंगे ट्रिक मतलब रेशियो से बनाएंगे, है ना। तो बेसिक तरीका क्या है, तो बेसिक तरीका ये है कि देखेंगे 1 रुपये, है ना भाई, 1 रुपये का जो सिक्के हैं, 1 रुपये सिक्कों की संख्या, 1 रुपये सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कितना है 1x, यानी कि x मान लेंगे, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है तो संख्या मानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला काम क्या है, संख्या मानना। तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x है, वही मान लेते हैं 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है उसको मान लेते हैं कितना 4x। वैसे ही देखेंगे 25 पैसे हैं तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या जो है उसको मान लेते हैं क्या 4x, है ना। अब समझते हैं क्या इसको रुपए में कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखेंगे 1 रुपये का सिक्का तो पहले से रुपए में है, उसको तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। कन्वर्ट किसको करना है, तो कन्वर्ट हमको करना है 50 पैसे के सिक्कों को कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को पता है कि भाई 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपये बनता है। तो मैं बोलूँगा आपके पास 2 50 पैसे के सिक्के हैं तो आपके पास कितने हैं 1 रुपये है। मैं बोलूँगा आपके पास 4 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने हैं 2 रुपये हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, जितना संख्या है उसको 2 से भाग दे रहे हैं। मैं बोलूँगा 10 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 से भाग दे दो, 5 आ जाएगा, मतलब 5 रुपये आपके पास है। सेम उसी तरीके से हम लोग के पास कितना है 4x 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखेंगे 1 रुपये का सिक्का तो जितना भी रहेगा संख्या उतना रहेगा, उतना रुपये रहेगा, प्लस 50 पैसे के सिक्के आपके पास कितने हैं 4x हैं, तो जितना भी संख्या है उसको 2 से भाग देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो गया, तब रुपए को रुपए में जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपये बनता है। तो जितना भी संख्या रहेगा तो देखेंगे हम लोग के पास क्या है 4x संख्या है, तो उसको देखेंगे 4 से भाग दे देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग के एक थैले में इन तीनों प्रकार के सिक्के का रुपए का ही योग तो 200 दिया है, तो तीनों को जोड़ने के बाद हम लोग को क्या आना चाहिए 200 आना चाहिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद हम लोगों ने लिख दिया तो कितना 200, तीनों को जोड़ने के बाद हम लोगों ने लिख दिया कितना 200 रुपये लिख दिया, तो बराबर में हम लोग लिख दिया कितना 200 रुपये। बस समीकरण बन गया है, यहीं तक इंपॉर्टेंट था। ये समीकरण बना लिया मतलब आप लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे, अब देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से एक बार में, 2 से कितने बार में 2 बार में, बचा क्या है
x प्लस आपका 2x प्लस आपका x बराबर आपका सॉरी 200 है ना। 2x x और x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 4x के बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 200/4, तो कितना आ जाएगा 50। x के बराबर कितना आ गया है 50 आ गया है। ठीक है, अब x का वैल्यू 50 निकल गया है, तो हमको क्या निकालना है 25 पैसे सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है, संख्या पूछा गया है। तो भाई x के बराबर 50 है तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या 4x है ना। तो क्या कर देंगे भाई x के जगह में 50 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 200। तो देखेंगे 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है 200 है ना। उसी तरीके से 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना चाहेंगे तो 4 इंटू ये कर देंगे, तो इसका भी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और इसके पास 1 रुपए का कितना है आपका 50 है, तो संख्या इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। संख्या हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं करना है, संख्या दिया रहेगा, संख्या को पहले रुपए में कन्वर्ट करना है। रुपए में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे सबको प्लस करके जितना भी वैल्यू आपको दिया हुआ है सबका टोटल दिया है यहाँ पे रुपए बराबर कर देना है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से हमको क्या करना है फॉलो करना है। अब समझते हैं कि रेशो से कैसे बनाएंगे, मतलब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक तरीका है। अगर इसको हम लोग चाहें कि रेशो मेथड से बनाना चाहें तो रेशो में हम लोग को यही करना है जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है। सेम क्या करेंगे भाई, अनुपात दिया है हमको पता है 1 रुपये है ना। 1 रुपये आपके 50 पैसे आपके दिए हैं क्या 50 पैसे, और दिया है कितना 25 पैसे। इनका क्या दिया है रेशो दिया है 1:4:4 है ना भाई। तो ये संख्याओं का अनुपात है, रुपए में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे 2 से भाग दे दो, यहाँ पे 4 से भाग दे दो, वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 2 3 4, 4 रेशियो के बराबर आपका कितना है 200, 1 रेशियो के बराबर फिर से आपका 50, वही आ गया रेशियो से, है ना। तो देखेंगे संख्या निकालना है तो 4 रेशियो पहले था तो 200 हो जाएगा, ये भी 200 और वो 50, सेम वही है। तो एक लाइन में इस तरीके से बना सकते हैं। बस आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको बैठा होना चाहिए कि संख्या को पहले रुपए में कन्वर्ट हमको करना है। क्लियर है, ठीक है। ये प्रश्न उसी तरीके से आपको बनाना है ना। सेम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं और डिब्बे में देखेंगे उसका मूल्य 150 रुपये है। अब इस बार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको बताना है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब समझते हैं क्या अगला टाइप। अगला टाइप क्या है कि देखेंगे जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था, है ना, सेम वैसा ही हम लोग क्या करेंगे जोड़ घटाव से रिलेटेड आपके प्रश्न करेंगे जो जैसे पहले हम लोगों ने देखा है ना। क्या बोला गया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर जो अनुपात है 9:10 हो जाता है। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं, सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखें, 3 कक्षाओं में से छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाएगा। 4:5:6 हो जाएगा, है ना। ये अनुपात है 4:5:6 है, वो अनुपात में है, ठीक है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी है ना। तो 3 कक्षा में छात्रों की संख्या है ना। तो 3 अलग अलग क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम नंबर आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका देखेंगे थर्ड। यहाँ पे अनुपात कितना है 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, है ना। अब बोल रहे हैं क्या कि प्रत्येक कक्षा में 20-20 विद्यार्थी हम लोग क्या कर दें बढ़ा दें। प्रत्येक कक्षा में 20-20 विद्यार्थी हम लोग देखेंगे बढ़ा देते हैं, तो देखेंगे कितना हो जाएगा ये अनुपात। यह अनुपात हम लोग का हो जाएगा कितना 4:5:6 हो जाता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि भाई रेशो को बैलेंस कर लेते हैं ना। क्या करते हैं भाई 4, 5 और देखेंगे 6 ये दिया हुआ है ना। अंतर तो समान है, देखो कितना है 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर भी देखेंगे 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो देखेंगे कि अनुपात में कितना बढ़ रहा है 3 से 4 होने में, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी देखेंगे 1 ही बढ़ रहा है ना। और 1 रेशियो के बराबर आपको कितना दिया है 20 दिया हुआ है। 1 रेशियो के बराबर कितना दिया है 20 दिया हुआ है।
एक अनुपात बढ़ने में कितना है, 20 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो हम लोग को पूछा गया है कि भाई मूल कक्षा में कुल विद्यार्थियों की जो मूल संख्या वो कितनी है। तो भाई 1 रेशियो के बराबर 20 है, तो 3 रेशियो के बराबर कितना है, 60। 4 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 80। और देखेंगे 5 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 25, सॉरी 100, है ना। 20 का गुणा कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये तीनों कक्षा का संख्या है, 60 है, 80 है और कितना है आपका, 100 है। ठीक है, बढ़ा हुआ संख्या निकालने के लिए बोलेंगे तो इनसे नीचे से गुणा कर देंगे, एक्चुअल निकालना है तो ऊपर से गुणा कर देंगे। और बेसिक से कैसे बनाना है मैंने आपको, ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में मैं आपको इस तरीके से प्रश्न मैंने कराया है रेशो को से रिलेटेड, है ना। तो उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और देखेंगे 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, है ना, तो अनुपात, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 अनुपात, ये अनुपात है ना, ध्यान में रखना ये अनुपात है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात आपका कितना है, 4:7 रेशियो आपका 9 है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लेंगे कि ये आपका अनुपात जो है ना, 4:5:6 है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे 4:5:6 आपका 6 का अनुपात है। ठीक है, तो देखेंगे कि अनुपात जो है वो क्या हो जाता है, 4:7:9 हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे नए दाखिल से पहले आपके देखेंगे छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। सेम वैसा ही करना है, रेशो को भाई देखना है कि इस बार संख्या अलग अलग बढ़ रहा है, इस बार देखेंगे संख्या जो है अलग अलग आपकी बढ़ रही है। तो अलग अलग बढ़ रही है तो देखेंगे कि उसके हिसाब से आपको क्या करना है भाई, है ना भाई, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रेशियो को इस तरीके से बैलेंस करके आप बनाना है। अंतर देख लो, है ना, या बेसिक तरीका तो जानते हो। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा, मैसेज कीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, है ना। मिलते हैं क्या अगले वीडियो में, है ना, एक और अच्छे क्लास के साथ। धन्यवाद।